पहले तो तुम जीव को मोह में फंसाते हो, और जब जीव तुम्हारे पास आ जाता है तो फिर कहते हो अब चले जाओ, क्योंकि मेरे गोविंद भक्त की परीक्षा लेते हैं। अरे देखें कहीं ये लालच बस तो मेरे पास नहीं आया है, इसलिए ठोंक पीट करके उसकी परीक्षा लेते हैं। माताओं को मेरे गोविंद बोले जाओ आप अपने घर को वापिस हो जाओ। माताओं ने हाथ जोड़कर स्वागत किया, कन्हैया मैं अब जाने वाली नहीं हूँ। स्वागतम वो महाभागा आस्यतां करवाम किम यन्नो दृदीक्षया प्राप्ता उपमन्नमिदं हिवा। हे गोविंद बोले माताओं मैं आपकी बड़ा स्वागत करता हूँ, आप ये मुझे भोजन कराई हैं बहुत अच्छा है, लेकिन अब आप अपने घर को वापिस चले जाओ। माताओं को बहुत समझाए तो मेरे गोविंद माताओं को जैसे समझाए सभी माताएं अपने घर में आई। तो पंडित जी लोग बोले कहाँ गई थी देवी, आजकल हम लोगों को छोड़कर दूसरे के यहाँ जाती हो। माताओं ने कहा क्या बताऊं स्वामी जी, आज आप रोज यज्ञ करते हैं आपको भगवान का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मैं आज कन्हैया का अपने गोविंद अपने प्राणनाथ का दर्शन करके आ रही। पति देव बोले देवी मुझे भी करा दो। देखिए जो माताएं हैं ये धर्म अर्थ काम मोक्ष में हमेशा आगे रहती हैं। आज अपनी पत्नियों के इस प्रेम से इस भक्ति के कारण उन सभी पतियों को भगवान को दर्शन हो गया। माताएं ले जाकर के सुंदर गोविंद का दर्शन करवाती हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान की ऐसी कृपा हुई आज सब सुंदर जाते हैं, और यज्ञ पत्नियों के इस प्रेम के कारण सबको आज भगवान का दर्शन हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है भाव है हम आप भी भगवान का सुंदर भजन करें कीर्तन करें तो हमको आपको भी भगवान मिल सकते हैं। क्योंकि प्रथम सुमिर भागवत भक्त भागवत बानी, द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी, तृतीय करे गुरु समूझी दक्ष सर्वज्ञ रसीलो, चौथे हो विरक्ति बसे बनराज बसीलो। सुंदर आज मेरे गोविंद रास रचा रहे हैं, सुंदर रास का प्रसंग यहाँ पर आया है। मेरे गोविंद सभी गोपियों को बुलाए बंसी बजाए, और इतनी सुंदर मधुर तान में बंसी बजा रहे हैं कि जो गोपी जो काम कर रही है आधे काम में ही छोड़कर चली आती है। एक मृत वृंदा नाम की गोपी है, वो तो कहती है कन्हैया जब तुम बंसी बजाते हो ना, एक दिन तो मैं आंख में बसते भगवान बसते सालराम बसते, तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते भन श्याम बसते सालिक राम बसते। एक तरफ कृष्णा एक तरफ गोपिया, 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 एक तरफ मेरे घनश्याम बसते सालिक राम बसते मोहन श्याम बसते। एक तरफ मेरे श्याम बसते सालिक राम बसते मेरे श्याम बसते, तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते घन श्याम बसते सालिक राम बसते, तुलसी तेरी पत्ती में श्याम बसते घन श्याम बसते सालिक राम बसते सालिक राम बसते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ये गाती हैं मेरे कन्हैया पुनः प्रकट हो गए। जैसे मेरे कन्हैया प्रकट हुए
सभी गोपियां जो शादीशुदा गोपियां दीक्षुता त्वयि धृता सदा त्वां विचिम्बते शरदुदासये साधु सरसिजोदरा श्री सादृशा सुरत सुखदासिका वरदनिर्घ्नतो ने किं वदः निसजलाप्यया व्यारराचसा बरस मारुता वृषमयात्मजा विश्वतो भय दृशभते वयं रक्षितामो। इस प्रकार से सुंदर भगवान को गोपी गीत सुनाती हैं और रास रचाती हैं। इतना सुंदर ये गोपी गीत है। इस गोपी गीत का नित्य प्रतिदिन अगर पाठ किया जाए उनके घर के सारे दोष समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि लिखा है प्रणत देहिनाम पाप करसनम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। कितना भी पाप किए हों, लेकिन अगर इस गोपी गीत का पाठ सुंदर हो जाए तो गोपी गीत के पाठ से आज सुंदर सबके क्लेश कष्ट दूर हो जाते हैं। ये गोपी गीत कोई साधारण गीत नहीं है। मेरे प्रभु जब जाने लगे तो गोपियां छाती पीट पीट कर रोने लगी। जैसे प्रभु राम जी के जाने के बाद दशरथ जी अपने प्राणों को त्याग दिए थे। 6 दिन गए हुए थे प्रभु श्री राम को और 6 बार ही राम राम कहा है। राम राम कही राम कही राम राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। दशरथ जी के प्राण आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बन करके लाई गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रिज की नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखाओ प्यारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज नारी गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। भोले बाबा जी माँ पार्वती जी से प्रेम से कहते हैं देवी मुझे भी लेते चलो, मैं भी तो साड़ी पहन लिया। और सुंदर भोले बाबा जी साड़ी पहन करके और राधा जी के बीच में गए तो खड़े हो गए। राधा जी सोचती हैं इतनी सुंदर गोपी जन मन में रो रे बन गयो रे ये सखी वृंदावन। राधा मेरो मन बनोगी सखिए वृंदावन। पीछे से राधा जी भोले बाबा की साड़ी को जैसे खींचे तो यहाँ बहू की जगह में तो कोई दूल्हा बूढ़ा बाबा खड़ा हुआ। अब भोले बाबा को इतना शर्म आई कि तुरंत रास से बाहर भाग गए। हे भगवान आप तो मैं फंस गया, क्योंकि बड़ी सुंदर साड़ी नई नई साड़ी महंगी साड़ी पहन कर गए थे
और सोचे कोई देख ही नहीं पाएगा। रासोत्सव संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडितः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये दियोजितः। सुंदर बोले बाबा जी बाहर आए और मेरे प्रभु जी रास को रचाए और रास रचा करके सुंदर वहां पर मेरे भोले बाबा का एक नाम हो गया गोपेश्वर महादेव। बोलिए गोपेश्वर महादेव की। राजा परीक्षित जी सुखदेव जी से कहते हैं गुरुदेव मैंने तो सुना है कि भगवान बारंबार प्रणाम है, राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका है, ऐसे धनुषधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, 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 ऐसे मुरली वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे बंसी वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे मुरली वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है। हनुमत जिनका नाम है, राम जिनका धाम है, 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 हनुमत जिनका से गाता वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे गदाधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। शंकर जिनका नाम है, काशी जिनका धाम है, शंकर जिनका वाले को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे धनुषधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है, ऐसे धनुषधारी को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार से मेरे गोविंद जी कंस का भी उद्धार किए और उद्धार करके मेरे गोविंद जी आए तो आकर जाते हैं नंद बाबा जी के यहाँ। जैसे ही याद किए फिर सोचे मैं वसुदेव के पास थोड़ा बैठ जाऊं। हुआ छवि को रस खाने भी लोगत, बाराती का में काला निधि कोटी, काग के भाग कहाँ कहियो हरी, हाथ से ले गयो माखन रोटी। एक दिन मेरे गोविंद आंगन में रोटी का प्रसाद पा रहे थे, एक कौआ आया तो मेरे गोविंद के हाथ से रोटी छीन कर ले गया। तो मेरे गोविंद उसी आंगन पर मचल गए। आज वो आंगन कितना सौभाग्यशाली होगा जिस आंगन में मेरे प्रभु रहते थे। एक बार आप खाली मन में आप केवल यही सोचिए, धन्य है वो गांव, धन्य है वो गली जिस गली में मेरे प्रभु चलते रहे होंगे और लोगों को दिन रात दर्शन मिलते रहे होंगे। वो माता पिता कितने सौभाग्यशाली हैं जिनके गृह में मेरे प्रभु अवतरित होकर के आए। सुंदर वहां पर मेरे गोविंद जी आज रहते हैं। सपने पश्यन्ति आकांता धान्याहता सखियोसिता, आस्माकं तु गते कांते गता निद्रा विभैरणी। मेरे प्रभु कहते हैं अगर कोई भक्त एक बार मुझे पुकारता है मैं उसके पास जरूर जाता हूँ, लेकिन ये मनुष्य लालच बस पुकारता है।
बाकी तो भगवान की याद ही नहीं आती। मधुप कितब बंधो स्मृतान समूढ़ा, भगवती हरि भजन में प्रभु देता नाम। प्रभु कहते हैं हर भजन में, हर श्वास श्वास में मेरा नाम लीजिए, मेरा कीर्तन करिए, मेरा भजन करिए, मैं आपको जरूर प्राप्त हो जाऊं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है, त्रेता की बात है। एक दानचंद्र नाम के राजा थे और उन्होंने जीवन में कभी दान नहीं किया। उनकी पत्नी तो थोड़ा बहुत दान कर भी लेती थी, लेकिन राजा दानचंद्र जी जीवन में कभी दान नहीं किए। उनकी पत्नी कहती थी काम करो, जाओ कम से कम गंगा तो नहा लो, गंगा स्नान तो कर लो। तो दानचंद्र राजा कहते थे नहीं, मैं गंगा नहाने नहीं जाऊंगा। अगर गंगा नहाने जाऊंगा तो वहाँ ब्राह्मण लोग, पंडा लोग रहते हैं, दान देना पड़ेगा। और उन्होंने जीवन में कभी दान किया नहीं। तो पत्नी दिन रात लड़ती थी, आप गंगा नहीं नहाते, आप गंगा नहीं नहाते। एक दिन पत्नी के कहने पर दानचंद्र सोचे अगर मैं घाट में जाऊंगा तो वहाँ पंडा लोग रहते हैं, तो वहाँ दान देना पड़ेगा। हेलो हेलो, हाँ पहला लड़का वाले के बाद हेलो, गुड़िया गुड़िया तुमको बुलाते मेरे फिर तो करवारो, बुलाते मेरे फिर तो करवारो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना। सतगुरु को लाके मेरे फेरे तो करवा दो, सतगुरु को लाके मेरे फेरे तो करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सजा दो मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगाओ मुझे ऐसा सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अटाल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, सुंदर की दुल्हन बना दो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे दूल्हे राजा जी थोड़ा चुप तो जाइए, दोनों लोगों का सुंदर है। हरे हरि दिया हिलायो, हरि दिया अपने लायो लहंगा, अपने कालाए घोड़ा हाथी घोड़ा, अपने कालाए मोहन हाथी घोड़ा, हाथिया घोड़ा मोहन हाथिया घोड़ा। आज यहाँ सुंदर कुंदनपुर की तरह ये पूरा स्कूल टोला पड़री जो है सजा हुआ है और भगवान का यहाँ पर पदार्पण हुआ है। भगवान सुंदर यहाँ पर बैठे हुए हैं
और आओ पीछे हो जाए आइए हम लोग आराम से निकाल लेना भगवान की झांकी का दर्शन करेंगे। जो लोग डांस करना चाहते हैं, अभी गाना बज रहा है, आप लोग डांस करिएगा। जो भगवान के विवाह में नाचता है उसको फिर 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ता है। इसलिए से थोड़ा थोड़ा सा माताएं जगह बना के और पीछे हो जाएंगे। जो लोग डांस करेंगे सामने वो लोग डांस भी कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग सुंदर थोड़ा सा जगह बना ले। जो आगे बैठी हैं ये लोग थोड़ा सा पीछे खिसक जाएंगे। जब जगह रहेगी तभी तो डांस करेंगे, तभी तो बजेगा। क्योंकि कहते ना जब डीजे बजता है तो गाना लगता है ना। आज मेरे शाम की शादी है, 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 देखा जाए आज मेरे शाम की शादी है। अबे रुक जा तो पीछे हो जाओ। और अभी भगवान रुक्मिणी जी और ये दूल्हे राजा डांस भी करेंगे। तो आप लोग बढ़िया अरे सामने से जाइएगा। देखिए कन्हैया जी सामने से थोड़ा कमर मटकाते हैं और बड़ा सुंदर कमर मटका करके डांस करते हैं। सूदनम सूदम पापनाभिर् भद्रकाले नमोस्तुते। ओम दगुं हविः प्रजननं मे तदशवीरगुं सर्वगणगुं तस्य आत्मशनि प्रयाशनि पशुशनि लोकशन्नभेशनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरितो अस्मासु धत्त। जल्दी जल्दी हरि ओम देवता 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 अमर गंतये मुख पंथये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की है आरती साथियों को
से है कारती के भागवत भगवान की है आरती आरती पापियों को पाप से है कारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है कारती ये मधुर बोल गज फंद गोल तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल गज फंद गोल तन मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को DJ Raju, DJ Raju, DJ Raju, DJ Raju. जो है अलबेला मदनैना वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है जो है अलबेला मदनैना वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई दुनिया से है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम दीवानी किसना से मिलती है भूल के हर बंधन हो किसना की माला की है वो जोगन मटक मटक के चल राधे कमर कसूती हाल तू
मटक के चाले राधे कमर कसती हाले, कमर कसती हाले तेरी कमर कसती हाले रे तू मटक मटक के चाले राधे कमर कसती हाले। गाना काटे मटना चुटकी मेरी फट जाएगी मटकी, तू मटक मटक के चाले राधे कमर कसती हाले। छोरा गाना मन का बड़ा छिछोरा, तू नंद गांव का छोरा गाना मन का बड़ा छिछोरा, मन का बड़ा छिछोरा तो मन का बड़ा छिछोरा। गाना काटे मुकना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी, गाना काटे मुकना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। तुम बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी, सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी, ये बहिया गोरी 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 बहिया गोरी गोरी रे सुन बरसाने की छोरी तेरी बहिया गोरी गोरी। गाना काटे मुकना चुटकी मेरी फूट जाएगी मटकी। अरे नखराली बरसाने की छोरी मान जा। बुलावे काना नहीं टीम पे आवे, महल में रख देती है। अनिरुद्ध जी सोते हैं, जब सुबह देखे तो दूसरे महल में, अब बाहर से बंदी बना करके गेट बंद, अब अनिरुद्ध जी निकले गए। अब यहाँ एक दो चार पुत्र हो तो याद रहे भैया आज फलाना लड़का नहीं दिख रहा, कि हमारा तुम्हारा युद्ध हो जाए। मेरे प्रभु ने पहुंचे तो अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए हाथ से। अब पंडक हाथ से चक्कर छोड़ता है तो इलेक्ट्रिक का वो थोड़ी चलेगा बाहर, वो तो हाथ में फिक्स है बटन से। मेरे प्रभु जी दूरी खड़े होकर के अपने सुदर्शन चक्र को छोड़े और पंडक को बोले राजा तू भी छोड़ अपना चक्र। वो कैसे छोड़े, वो तो नकली चक्र लेकर बना है भगवान। मेरे प्रभु का चक्र गया तो पंडक का सर कलम कर दिया, उसका उद्धार हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर मेरे प्रभु जी उसका भी उद्धार किए। इधर इंद्रप्रस्थ में मेरे प्रभु जी आए। पांडवों ने आज राजसी यज्ञ का आयोजन किया है। भगवान को खबर गई, स्वे स्वे अधिकारे अनुष्ठा साधुनः परिकीर्तिता कर्मणाम जाति शुद्धानां मनेना नियमः कृतः। जब मेरे प्रभु को निमंत्रण गया, प्रभु आकर पांडवों से बोले आपने सभी राजाओं को परास्त कर दिया कि नहीं? तो युधिष्ठिर जी बोले मैं तो सभी राजाओं को परास्त कर दिया, लेकिन ये एक जरासंध नाम का जो राजा है मैं इसको परास्त नहीं कर पाया। तो कन्हैया जी बोले पांडवों से, युधिष्ठिर से बोले धर्मराज भैया यज्ञ करने के अधिकारी आप तभी हो जब सभी हर जगह के राजाओं को परास्त कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले कि सब कुछ आप ही उपाय बताओ कि मैं जरासंध से युद्ध करके परास्त कर दूं। बोले काम करूं, अर्जुन को बुलाओ। अर्जुन आए, मेरे प्रभु थे और युधिष्ठिर जी थे, तीनों लोग तैयार हुए। प्रभु बोले सब लोग पंडित का रूप बना लो। सभी धोती कुर्ता पहनकर पंडित का रूप धारण किए। बोले जरासंध ब्राह्मणों को बहुत मानता है, क्योंकि ब्राह्मणों को ही द्वारा तो मेरे प्रभु को कल की कथा में सुने होंगे हराया था। तो ब्राह्मणों को बड़ा विश्वास करता है कि ब्राह्मण यज्ञ कर दे, पूजन पाठ कर दे तो विजय की प्राप्ति हो जाती है। तो तीनों लोग पंडित का भेष बना करके और जरासंध के यहाँ पहुंच गए। जैसे जरासंध के यहाँ गए, जरासंध बड़ा हाव भाव से स्वागत करता, अरे आइए विप्र देवता, आइए ब्राह्मण देवता, आपकी बड़ी कृपा हुई है। आप ही की कृपा से तो कल मैं उस माखन चोर कृष्ण को हराया था। अब मेरे प्रभु तो भेष बदले हैं, पंडित बने हैं, सब समझ रहे हैं ये क्या कह रहा है। ब्राह्मण देवता भी बोले धन्य है राजन,
आपकी ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा है। विप्र प्रसादा धरणि धरोहम, विप्र प्रसादा कमला बरोहम, विप्र प्रसादा अर्जितार्जितोहम, विप्र प्रसादा मम राम नाम। जरासंध ने बोला, प्रभु मुझे तो ब्राह्मण बहुत प्रिय है। जरासंध जब ये खुश हुआ, बात बोला, तो मेरे प्रभु कहते हैं, हम ब्राह्मण लोग आपसे कुछ वचन लेने आए हैं। जरासंध बोला, क्या मांगेंगे ब्राह्मण देवता, बोलिए ना, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो मेरे कन्हैया बोले जरासंध से, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ। जरासंध समझ, रामा जी की शादी हो गई, सुशीला नाम की कन्या से शादी हुई और अपने झोपड़ी की घास फूस की कुटिया में रहते हैं। लेकिन भगवान करे किसी को गरीबी भी ना हो। सुदामा जी के यहाँ इतनी बड़ी गरीबी है, एक टाइम भोजन कर लेते हैं तो दूसरी टाइम को सोचना पड़ता है कि क्या खाएंगे। लेकिन फिर भी सुदामा जी को कोई परवाह नहीं, जब भूख लगती है माला ले लेते हैं, भगवान का भजन, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि तक दे महलों में बास देवे, झोपड़ी में बास दे महलों में, जय विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूसरी आशा तोड़ दे, आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग भरिए, कहीं विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। काम रस त्याग प्यारे राम राम कहिए, राम रस त्याग प्यारे राम राम कहिए। लोभ मोह मद क्रोध त्याग सब करिए, लोभ मोह मद क्रोध त्याग सब करिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, कहीं विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, कहीं विधि। सुदामा गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम, गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम, गाते रहे मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते रहे मन में हरे कृष्ण रामा। बगल में छिपाए हैं चावल की पोटली, बगल में छिपाए हैं चावल की पोटली। मन में है रटते हैं जय
मेरे प्रभु जय श्री कृष्णा जपते हुए द्वार पर पहुंचे। द्वारपाल खड़े हैं वहां। कई लोग तो कहते हैं कि द्वारपालों ने सुदामा को धक्का दे करके भगाया है, लेकिन गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ है। ये एकदम बिल्कुल निस्तांत बात गलत है। द्वारपालों ने तो ब्राह्मण जैसे सुदामा जी बोले मेरा नाम सुदामा है, मैं ब्राह्मण हूँ, क्योंकि मेरे गोविंद को तो ब्राह्मण बहुत प्रिय है, तो द्वारपालों ने स्वागत किया है। बैठिए ब्राह्मण देवता, मैं आपका संदेश दे करके आया हूँ। जैसे ही सुदामा जी बोले भैया मुझे कृष्ण से मिलना है, मेरा नाम सुदामा है, वो बचपन का मेरा मित्र है, आप जा करके इतना बता देना। तो द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता आप बैठिए, अभी प्रभु भोजन किए हैं और शायद विश्राम के लिए शयन कक्ष जा रहे हैं, मैं पूछ करके आता हूँ कहीं शयन में तो नहीं चले गए। द्वारपाल ने अंदर गया तो प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु इस दास का आपके चरणों में प्रणाम है। एक कोई गरीब ब्राह्मण आए हैं, उनका नाम बचपन से बताते हैं मेरा नाम सुदामा है, और आपको बताता मैं राज में उनकी पत्नियां बच्चे सब बैठे हैं, क्या हो गया? प्रभु आज दौड़ कूद लगा रहे हैं, 7 पहरी पड़ती है, मेरे प्रभु सुदामा का नाम सुनते हुए तुरंत भाग पड़े, उनका पटका गिर गया, धरती कांपने लगी। आज प्रभु दौड़ रहे हैं, भगवान मेरे दौड़ रहे हैं। पटका गिरा करके मेरे प्रभु धरती माता को सांत्वना देते हैं, देवी घबराने की बात नहीं है, आज प्रभु दौड़ रहे हैं, आज तक तो ऐसा कोई नहीं आया। तुरंत गोविंद दौड़ करके गए, देखे तो सुदामा के शरीर से पसीना निकल रहा था। मेरे प्रभु गए तो लिपट गए, रोने लग गए और बोले धन्य है रे सुदामा, इतने दिन बाद तुमको हमारी याद आई है, अभी तक तुम कहाँ थे, तुमको हमारी याद नहीं आई। और सुंदर लिपट करके प्रेमाश्रुओं से मेरे गोविंद को इतना भिगोए। तो भागवत जी में तो लिखा है शीशे पगाना झगतन पे प्रभु जाने को आही बसो के ही गामा, धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पायु पासन की नहीं सामा, द्वारे खड़ो दिवजे निर्वाल राहो ही चेकी वसुधाया भीरामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। मेरे गोविंद जी बोले प्रभु सुदामा जी आपको केवल आज्ञा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, आप तो इतना बता कर चले जाते, मैं सुदामा हूँ अंदर जा रहा हूँ। और खूब रोए, मित्र वही है, इतने दिन बाद दोनों मित्र मिले तो प्रेमाश्रुओं से इसमें तो लिखा है कि देखी सुदामा की दीन दासा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। करुणा निधि रोए, करुणा निधि कौन है? मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया है। देखी सुदामा की दीन दासा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी पाराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, पग को नहावन देखी सुदामा, आंसू के प्रेम से रे पग धोए। मेरे गोविंद ना तो परात लिए ना पानी लिए, अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धो दिए। सुदामा जी बोले धन्य रे मेरे कृष्ण, धन्य रे मेरा गोविंद, इसको भक्त कितने प्रिय हैं। सुदामा जी से लिपट कर मेरे गोविंद रोए और लाकर हाथ पकड़कर जिस सिंहासन पर मेरे गोविंद बैठते हैं उस सिंहासन पर सुदामा जी को बैठा दिया और मेरे गोविंद नीचे बैठ गए और नीचे बैठकर सुदामा के पैर को उठाए, पैरों पर दिवालियां फटी हुई हैं,
गोविंद पैर को उठाकर मस्तक में लगाते हैं सुदामा जी के और बोले, मित्र इतने दिन तक तुमको मेरी याद नहीं आई। सुदामा जी बोले, लाला याद तो बहुत आती थी, पर ये गृह कार्य नाना जंजाला, इस गृहस्थ आश्रम में से टाइम ही नहीं मिला। मेरे गोविंद की पटरानियां बैठी हैं, मेरे गोविंद आदेश दिए, ये ब्राह्मण देवता हैं, साक्षात इनका पैर धो, इनसे आशीर्वाद लो। सभी पटरानियां आकर के 16,108 लाइन से खड़ी हो, मेरे गोविंद का पैर धो, मेरे गोविंद जी पैर धो करके उस जल का पानी पिए, मेरे सुदामा जी का पैर पहुंचते हैं और पैर पहुंच करके तुरंत बोले, इनके लिए प्रसाद बनवाया जाए। तब तक बोले सभी अपने रानियों को, आप आकर के ब्राह्मण देवता से आशीर्वाद लीजिए, ये आशीर्वाद दे देंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। अब 16,108 रानियां आके बारी बारी से पैर छूने लगे। सुदामा जी हाथ उठाए हैं, दुबले पतले से हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, अखंड सौभाग्यवती व चिरंजीवी भव। जब लट्ठी को टेकते देखते पहुंचे, भैया सुदामा नगरी कहाँ है, कहीं मैं दूसरी जगह तो नहीं आ गया। तो जो द्वारपाल लगे बोले, आप कौन हैं? सुदामा जी बोले, मेरा नाम सुदामा है और मैं लगता है रास्ता भटक गया हूँ, क्योंकि मेरी झोपड़ी थी, मुझे कांचन के नगरी में महल में मैं कहाँ पहुँच गया। द्वारपालों ने कहा, भैया ये सुदामा नगरी ही है। तो बोले सुदामा जी कि मेरी झोपड़ी थी वो कहाँ चली गई। द्वारपालों ने बोला, मैं ये तो नहीं जानता। तो सुदामा जी बोले, भैया ये सुदामा नगरी, वो सुदामा नाम के ब्राह्मण थे, वो मैं ही हूँ, मेरे नाम से नगरी थी, वो कहाँ गई। द्वारपालों ने कहा, अरे ये सुदामा पंडित जी गरीब थे, उन्हीं के नाम से नगरी थी, आज इस प्रकार की हो गई। फिर सुदामा जी सोचे, मैं कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया, ये झूठ बोल रहे हो। बोले, भैया मेरी पत्नी का नाम सुशीला था और वो कहाँ चली गई। जब सुख का समय आता है तो चेहरा भी बदल जाता है। सुशीला भी इतनी मोटी तगड़ी हो गई कि सुदामा जी पहचान ही नहीं पा रहे। सुंदर द्वारपाल लगे हैं, 3 मंजिल के महल से सुशीला देख रही, सुदामा जी नीचे खड़े हैं। सुशीला कहती, अरे अंदर आ जाइए महाराज, यही है आपका महल। सुदामा जी सोचे, मेरी घास फूस की झोपड़ी थी और ये कांचन का महल कैसे बन गया। सुदामा जी के मन में आया, ये कन्हैया की देन है, मेरी पत्नी को धन संपदा चाहिए था और इसको मिल गया। सुशीला ने बुलाया और बुला करके सुदामा जी का जैसे पैर धुला। सुदामा जी बोले, देवी देखो, तुमको धन संपदा चाहिए था ना, वो मिल गया, और मुझे तो घास फूस की झोपड़ी में रहना है, मुझे भगवान का भजन करना है। तुम तो सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ, खूब खाओ, इसी महल में ऐश करो, लेकिन मैं नहीं रहूंगा, मेरी तो घास फूस की झोपड़ी ही ठीक थी, इस महल में रहूंगा तो मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहू को। सुशीला रोने लगी, प्रभु जब आप ही नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ। बोले, नहीं रहना। अर्जुन बोले, केशव और कहीं मैं भूल गया तो कहीं गलत ना निकल जाए। कन्हैया बोले, कोई बात नहीं, तुम भगवान का नाम जपना, उल्टा सीधा कैसे नहीं जपना, इसकी दिक्कत ना लेना। अब कन्हैया जी के घर जैसे मेरे गोविंद के पास पहुंचे, सीताराम सीताराम करते अर्जुन, तो कन्हैया जी चले गए आतिथ्य स्वागत कक्ष में बैठे। सोचे मैं बात कैसे बनाऊं, बलराम जी पहुंच गए अर्जुन के पास। तो एक आदेश पालू को भेज करके कन्हैया ने बोला, जाकर बलराम भैया को बुला ला, कि कन्हैया आपके छोटे भाई बुला रहे हैं। बलराम जी अर्जुन के पास बैठे थे। नंदन तब शरणम, तो महाराज कान लगा लिए एकदम उन माता जी की तरह। तो माता जी गाती हैं, कालिय मर्दन कंस निकंदन, लल्ली के पापा तब शरण। महाराज जी रोक दिए, अरे माता जी आप क्या कह रही हैं। तब वो माता जी हाथ जोड़ करके महाराज जी से बोली, महाराज जी मेरे
पति देव का नाम है देवकी नंदन और आप ही ने कहा है कि पति का नाम नहीं ले। तो महाराज जी बोले देखो अगर भगवान का वही नाम है, आपके पति का भी नाम है, तो आप भगवान का नाम ले सकती हैं, उसमें नाम लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मूर्खो भवति विष्णाया नमः विद्वान विष्णवे। नाम जो भगवान का नहीं लेते वो लोग मूर्ख कहे जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम सतगुरु का होता रहता है, स्वर्ग से भी ऊंचा दर्जा सतगुरु का होता रहता है। इनकी पूजा से जीवन को अब धन धन कर लो अपना। इनकी पूजा से जीवन को अब धन धन कर लो अपना। बिन सतगुरुदेव की पूजा से भगवान नहीं मिल सकते हैं। बिन सतगुरुदेव के पूजा से भगवान नहीं मिल सकते हैं। उनको ठुकराने वालों को सम्मान नहीं मिल सकता है। उनको ठुकराने वालों को सम्मान नहीं मिल सकता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाया है, ये तो उनके दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु थे। मैंने जो मुख्यतः 24 गुरु बनाए हैं, तो उनके जीवन के जो पहला गुरु है वो है पृथ्वी मैया। अब आप कहेंगे पृथ्वी को गुरु किस लिए बनाए? पृथ्वी को गुरु इसलिए बनाए हैं, पृथ्वी मैया से सीखते हैं। हम आप सुबह से लेकर शाम तक पृथ्वी मैया के ही गोदी में कितना सारा काम करते हैं। नित्य दैनिक का जो क्रिया है वो भी करते हैं, कोई गलत काम भी होता है वो भी हम इसी पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन पृथ्वी मैया पूरा पड़ता है। सपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सतयुग में लोग 10 हाथ लंबे होते थे, त्रेता में लोग 6 हाथ, द्वापर आया 4.5 हाथ, कलयुग आया तो 3 साढ़े 3। अब कलयुग जब घोर कलयुग और आया है, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कितना है? कलयुग की जो आयु है वो है 4,32,000 वर्ष। और अभी कितना चल रहा है? 2024। अभी हम आप कितने बार आएंगे, कितने बार जाएंगे, कोई गिनती नहीं है। जब मनुष्य इतना छोटा हो जाएगा, चकहुल होता है ना, चकहुल का पेड़, मनुष्य उसी चकहुल के नीचे खड़ा होकर के छाया लेगा। इतने छोटे प्राणी होंगे कलयुग, तब जाकर के घोर कलयुग होगा। कलयुग का वर्णन है तो प्रभु जी सुंदर आज जन्मेजय जी यज्ञ किए कि मैं सभी सर्पों को इसी में भस्म कर दूंगा। जैसे यज्ञ कर रहे हैं, कश्यप जी महाराज आए रोक दिए, इतना अनर्थ मत करो राजन, ये सभी जीवों की हत्या करना बेकार है। और बहुत समझा के धन संपदा दे करके जन्मेजय को वापस कर दिया। आज तक्षक नामक काल सर्प आया और जैसे परीक्षित के पास पहुंचा, राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपने 7 दिन तक कथा सुना और ये लास्ट कथा चल रही है, आपको इस कथा से क्या ज्ञान मिला? राजा परीक्षित जी कहते हैं, गुरुजी मुझे तो एक ही बात समझ में आई है, ये शरीर नश्वर है और उस शरीर को छोड़ने से पहले मैं भगवान के चरण कमलों में चला जाऊंगा। और इतना कह करके राजा परीक्षित जी गुरु के चरणों का आशीर्वाद लेकर भागवत जी में प्रविष्ट कर रहे हैं। तक्षक नामक काल सर्प डसने को आया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से, परीक्षित जी आप तो पहले ही भगवान को प्राप्त हो चुके। उस शरीर को राजा परीक्षित को तक्षक नामक काल सर्प आया और डस लिया। क्षेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हृत्तमा तथा
पुराण प्रदानाम श्रीमद्भागवताम दिजहाँ। सुंदर मेरे प्रभु जी चारों तरफ घूमे और ये दिव्य ज्योति मेरे प्रभु की अंतरात्मा से निकल करके इसी भागवत जी में प्रविष्ट हो गई। बोलिए भागवत भगवान की। आप सभी भक्तों से ओम नाम संकीर्तनम यस्य, ओम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख समनास, प्रणामो दुःख समनास। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप दुःख समनः। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। बोले ब्रह्मपुराण की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, श्री यज्ञनारायण भगवान की जय, श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल महाराज की जय। सभी भक्तों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहीं भी भागवत कथा हो